दोस्तों, रहस्यों से भरी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी फ्लाइट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने 35 सालों बाद लैंड किया और उस जहाज के सभी पैसेंजर कंकाल बन गए। ये कहानी है एक ऐसी फ्लाइट की जिसने साल 1954 में उड़ान भरी और इसके 35 सालों बाद सन 1989 में किसी रहस्यमय तरीके से लैंड करती है। जब सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट 14 सितंबर 1954 को जर्मनी से उड़ान भरती है, जिसे 18 घंटों बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन इस फ्लाइट के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये उड़ान खोजकर्ताओं के लिए एक रहस्य बन गया। यह फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ने के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। इस फ्लाइट के गायब होने की खबर अधिकारियों को दी जाती है। इन अधिकारियों का मानना था कि यह सैंटियागो फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसके बाद शुरू होता है सैंटियागो फ्लाइट की खोज। कुछ दिनों बाद खोजकर्ताओं ने इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए एक टीम का गठन करते हैं, लेकिन इस टीम को कुछ नहीं मिलता। न ही इन लोगों के हाथ फ्लाइट का मलबा लगता है, न ही यात्रियों के कुछ सबूत मिलते हैं। इस घटना के 2 साल बाद 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो गई। धीरे धीरे इस घटना को कई साल बीतते गए और लंबे समय तक खोजकर्ताओं के हाथ एक भी सबूत न लगा और आखिरकार उन्होंने थक हार कर इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया। इस फ्लाइट के गायब होने के 35 साल बीत ही चुके थे। लोग इस हादसे को भूलने ही लगे थे, लेकिन इस फ्लाइट ने 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1988 को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के पास एक अनजान फ्लाइट को देखा गया। एयर ट्रैफिक के अधिकारियों ने इस फ्लाइट के पायलट से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ जवाब नहीं मिलता। देखते ही देखते यह फ्लाइट रनवे के करीब आ जाती है। फिर इस फ्लाइट ने रनवे पर लैंड किया। एक अनजान फ्लाइट बिना अधिकारियों की अनुमति के एयरपोर्ट पर उतर चुका था। सभी हैरानी में पड़ गए। एयरपोर्ट के कुछ अधिकारियों ने इस प्लेन की जांच करने के लिए इसके पास पहुंचे और उन्होंने इस प्लेन का दरवाजा बाहर से खोला और जो उन अधिकारियों ने देखा तो वह पूरी तरह डर गए। उन्होंने देखा कि फ्लाइट के 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर, कुल 92 लोग पूरी तरह कंकाल बन गए थे। यह कंकाल अपनी सीट पर ऐसे बैठे थे जैसे कोई यात्री बैठा हो। यह कंकाल अपनी सीट पर ऐसे बैठे थे जैसे कोई यात्री बैठा हो। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जब अधिकारियों ने कॉकपिट में देखा तो पाया कि पायलट तथा उसका अन्य साथी उसी जगह कंकाल के रूप में मौजूद थे। अचंभे की बात तो यह है कि जहाज 35 सालों तक कहाँ था और कंकालों ने इस जहाज को 35 सालों बाद कैसे लैंड कराया। नंबर 2, फ्लाइट नंबर 914 अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मियामी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है और किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। कहा जाता है कि इस विमान ने साल 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के करीब 37 सालों बाद 1985 में लैंड करती है और यह कुछ ही सेकंड लैंड करती है और फिर से अपनी उड़ान भर लेती है। अधिकारियों की जानकारी के अनुसार इस विमान में 6 क्रू मेंबर तथा 57 अन्य यात्री भी थे। यह विमान कई सालों बाद लैंड तो करता है, लेकिन फिर से उड़ान भर लेता है और यह रहस्यमय तरीके से लापता हो जाता है। जब इस विमान के पायलट ने वेनेजुएला एयर स्टाफ से पूछा कि यह कौन सा साल है, तब ग्राउंड स्टाफ ने बताया कि यह साल 1985 है। यह सुनते ही उस रहस्यमय विमान का पायलट फिर से उड़ान भर लेता है। एयर स्टाफ अधिकारियों का मानना था कि यह विमान टाइम ट्रेवल के पार चला गया था, जिसके कारण यह विमान सही जगह और सही टाइम पर लैंड ना करके किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस विमान में मौजूद यात्री 30 सालों तक बिना खाए पिए कैसे जिंदा थे और यह विमान दूसरी दुनिया में कैसे गया।
नंबर 3, यह फ्लाइट मार्च 2014 में कोलालमपुर से चीन के बीजिंग एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यह विमान गायब हो जाता है। इस फ्लाइट में कुल 239 यात्री बैठे हुए थे। इस फ्लाइट के गायब होने के तुरंत बाद खोजकर्ता इसकी खोज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस फ्लाइट के गायब होने का क्या कारण था, आज तक ये रहस्य बना हुआ है। एयरोस्पेस एक्सपर्ट रिचर्ड का मानना था कि यह फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से 1933 किलोमीटर दूर क्रैश हुआ है और समुद्र की गहराइयों में समा गया। फ्लाइट के गायब होने के 3 साल बाद 2017 में इसकी तलाश को बंद कर दिया गया। आज भी इस फ्लाइट का नामो निशान नहीं मिल पाया। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।